हेलो। आज हम प्रॉपर्टी रिटर्न भरेंगे जो जम्मू जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने JNK के एम्प्लॉयज़ के लिए कंपलसरी किया हुआ है, जिसकी लास्ट डेट 31 अभी तक दी हुई है, 31 जनवरी। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको प्रॉपर्टी रिटर्न कैसे आप फाइल कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने ब्राउज़र में जाना है और ओपन करना है कि प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम। प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम आप जैसे ही सर्च करोगे तो आपको लिंक आएगा prs.jk.gov.in प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम। ये आपने ओपन करना है। यहाँ सबसे पहले आपने करना है कि एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन करना है। तो मैं जाता हूँ एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन पे। तो आप अपना CPIS नंबर जो है वो आपके पास होना चाहिए। तो मैं अपना CPIS नंबर डालता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ मैंने अपना OTP डाला और पासवर्ड डाला। ये दोनों आपने सेम भरना है, जो आपने पासवर्ड सेट करना है और इसको नोट करके रखना है। इसके बाद मैंने कैप्चा डाल के मैं अपना रजिस्टर करता हूँ। तो इसमें आपने जो है अपना ऑफिशियल एड्रेस डालना है, आपका जो पे स्केल है वो भरना है। उसके बाद आपकी ग्रोथ सैलरी है वो भरनी है, अपॉइंटमेंट डेट क्या है आपकी, फैमिली स्ट्रेंथ, और अगर आपने कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट की है अपने पेरेंट्स से या इन लॉज से तो उस पर क्लिक करना है। अगर नहीं की है तो उसको खाली रखना है। ये इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपने इसको सेव करना है, अपडेट कर सकते हो आप। उसके बाद तो हमारी एम्प्लॉय डिटेल अपडेट हो गई है। अब हमने प्रॉपर्टी को ऐड करना है। तो यहाँ पे आ रहा है ऐड न्यू प्रॉपर्टी, तो मैं कर रहा हूँ ऐड न्यू प्रॉपर्टी। अब मैं जैसे ऐड न्यू प्रॉपर्टी करता हूँ तो ये मेरे को ऑप्शंस दे देता है कि प्रॉपर्टी टाइप क्या है, सब टाइप क्या है। तो मैं इसमें चूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले मैं भरता हूँ कि मेरी जो है मूवेबल प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। तो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ में आपके पास जैसे कि कोई गोल्ड है या फिर आपके पास कोई कैश पड़ा हुआ है, वो आपका मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। तो मैं सबसे पहले डालता हूँ मूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें मेरे पास प्रॉपर्टी सब टाइप डालता हूँ। तो इसमें एक ही प्रॉपर्टी सब टाइप है। इसमें आ गया आपका कैश बैलेंस हो सकता है, आपकी ज्वेलरी हो सकती है और आपके हाउस होल्ड आइटम्स हो सकते हैं। हाउस होल्ड आइटम्स में जैसे आपका फ्रिज हो गया, AC हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, या फिर ऐसी चीज़ें हो गई जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो। तो मैंने ये किया, इसको सेलेक्ट। अब इसमें जैसे ही मैं ये भरता हूँ तो अब आपने आगे इसकी डिटेल्स भरनी है, जो आपकी प्रॉपर्टी है उसकी डिटेल भरनी है। तो जैसे कि आपके पास इन हैंड कैश कितना पड़ा हुआ है, जैसे मेरे पास पड़ा हुआ है तो 20,000, तो मैं इसमें 20,000 मैंने डाल दिया। अब आपके जो सेविंग अकाउंट्स में जो बैलेंस पड़ा हुआ है उसकी डिटेल आपने भरनी है। तो मेरे पास जैसे है 5 लाख रुपीज़, तो मैंने ये इसमें सेविंग अकाउंट में जो पड़ा हुआ है मेरा वो मैंने यहाँ पे भर दिया। अब मैंने म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर मेरे पास कोई मैंने शेयर मार्केट में पैसा डाला हुआ है तो वो कितना मैंने उसकी करंट वैल्यू क्या है तो वो मैंने इसमें भरनी है। तो मेरे जो शेयर मार्केट में जो मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है उसकी करंट वैल्यू 2 लाख है, तो ये मैंने 2 लाख भर दिया। अगर मैंने कोई FD ली हुई है तो उसकी डिटेल, तो मैंने एक FD करवाई है 15,000 की, तो मैंने भर दिया यहाँ पे 15,000। उसके बाद अगर मैंने कोई और इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसकी डिटेल, तो मैंने और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है इनके अलावा, तो ये 0 है। अब मैं आता हूँ कि मेरे पास ज्वेलरी कितनी है। अब यहाँ पे जो सबसे इन्होंने जो काम की चीज़ बताई है कि यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि आपने जिस टाइम पे ज्वेलरी परचेज की थी उस टाइम पे उसकी क्या वैल्यू थी वो आपने भरनी है यहाँ पे। तो मैंने जो परचेज किया हुआ था उस टाइम पे वैल्यू जो है वो मैं भरता हूँ, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब उसके बाद आता है कि आपके हाउस होल्ड आइटम्स जो हैं उनकी क्या जो है उनकी क्या वैल्यू थी जब आपने वो परचेज़ किया था। और यहाँ पे सबसे काम की चीज़ आती है जो कि JKGAD का जो नोटिफिकेशन निकाला था उसमें उन्होंने बताया था कि आपने वो हाउस होल्ड आइटम्स यहाँ पे इंक्लूड करने हैं जिनकी वैल्यू आपकी 2 मंथ की बेसिक सैलरी से ज़्यादा हो। मैं आपको वो नोटिस दिखाता हूँ जो उन्होंने बताया था। तो यहाँ पे ये GAD का जो है नोटिफिकेशन है 11 जनवरी 2022 का। इनमें इन्होंने बताया हुआ है कि ये पैराग्राफ मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। एवरी पब्लिक सर्वेंट शेल सबमिट एनुअल रिटर्न थ्रू ऑनलाइन मोड यूजिंग द पोर्टल। पोर्टल का नाम दिया हुआ है जिस पे हमने लॉगिन किया हुआ है, फॉर द कैलेंडर ईयर जो कि 2021 के लिए हम भर रहे हैं। और ये भरना है हमने फर्स्ट जनवरी टू 31 जनवरी ऑफ द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर।
तो इसमें इन्होंने दिया हुआ है कि जो यहाँ पे देखोगे आप, द वैल्यू ऑफ विच एक्सिड्स इज 2 मंथ बेसिक सैलरी, मतलब 2 मंथ की आपकी जितनी बेसिक सैलरी होती है उससे ज़्यादा की चीज़ अगर आपने कोई परचेज़ की हुई है तो वो आपने इसमें इंक्लूड करनी है और उसके पर्टिकुलर्स आपने इसमें बताने हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो अगर आपकी बेसिक सैलरी के डबल से ज़्यादा की उसकी वैल्यू है तो मैंने इसमें ये डाल दिया। और ऐसी मेरे पास जो चीज़ हैं उसकी वैल्यू मैं डाल देता हूँ जो मेरी बेसिक के डबल से हैं, ये मैंने इसमें डाल दिया और रिमार्क्स में कर देता हूँ नॉट एप्लीकेबल। मैं इसको सेव करता हूँ तो ये मेरा सेव हो गया है। अब ये मूवेबल प्रॉपर्टी मैंने फिल कर दी। अब इसमें आप जो हैं इसका रिमार्क्स आप डाल सकते हो कि आपको जैसे गोल्ड मिला हुआ है वो कैसे मिला हुआ है या उसका रेफरेंस आप दे सकते हो। तो मैंने इसमें रिमार्क्स डाल दिया और मैं इसको कर देता हूँ अपडेट। Cost is approximate. अब करते हैं इसको अपडेट। तो ये हो गया हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी। अब इसमें तीन कैटेगरीज हैं, आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी, आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी और आपका व्हीकल। तो मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ, ऐड न्यू प्रॉपर्टी। इसमें जाता हूँ मैं, मेरी व्हीकल डिटेल मैंने अपडेट करनी है क्योंकि मेरे पास व्हीकल है। अब व्हीकल में सब टाइप एक दिया हुआ है, वो व्हीकल ही है। अब आपके पास किस टाइप का व्हीकल है, तो मेरे पास जैसे कि मेरा जो व्हीकल है वो है मेरे पास कार है, तो वो उसकी कैटेगरी होती है LMV और इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ कार। लेकिन अगर आपके पास बाइक है तो बाइक की कैटेगरी होती है MCWG, तो वो अगर बाइक है तो MCWG आप कर सकते हो, या फिर हैवी मोटर व्हीकल है तो उसके लिए अलग कोड आता है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हीकल आप डाल सकते हो कि आपकी व्हीकल जो है वो कौन सा है। मैं डालता हूँ मारुति स्विफ्ट ZXi और डेट ऑफ एक्वायर्ड, तो मैंने ये 2016 में परचेज़ किए, नवंबर 14 को। मीन्स ऑफ एक्वायर मैंने ये बाई लोन परचेज़ किया है। कॉस्ट ऑफ एक्वायरमेंट तो 6,60,000। मोड ऑफ एक्वाजिशन लोन फ्रॉम बैंक। डेट है इसकी वही नवंबर 2016। तो ये कंपनी जो है मारुति से एक्वायर किया हुआ है मैंने, इसमें आप बिल डाल सकते हो, इसमें भी आप बिल डाल सकते हो। ऑनर नेम है, रिलेशन सेल्फ, रिमार्क्स, डाल देते हैं, पेड। तो मैंने ये अपनी व्हीकल डिटेल इसमें फिल कर दी है और इसमें अब मैं करता हूँ इसको सेव। अब ये सेव कर ली मैंने। अब इसमें नई प्रॉपर्टी डिटेल में जाता हूँ मैं, तो ऐड न्यू प्रॉपर्टी। अब इसमें जो नेक्स्ट आता है वो आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी।
अब इमूवेबल प्रॉपर्टी में मेरे पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बट अगर आपके पास है तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या है और आपने क्या क्या भरना है। तो इसको सेलेक्ट करते हो आप। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में 3 सब टाइप आती हैं कि आपके पास किस टाइप की प्रॉपर्टी आपने ऑन की हुई है। आपके पास कोई बिल्डिंग कमर्शियल या रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, आपका घर है या फिर कोई प्लॉट है, तो उसकी डिटेल आप इसमें डाल सकते हो। अगर आपके पास कोई लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, तो वो आप लैंड वाली कैटेगरी में डाल सकते हो। अगर कोई अदर टाइप की प्रॉपर्टी है तो वो आप एनी अदर में डाल सकते हो। तो जैसे मैं आपको एक करके बताता हूँ। इसमें जैसे मैंने किया बिल्डिंग कमर्शियल और रेजिडेंशियल, तो इसमें आपने बिल्डिंग विद मोहल्ला, नेम ऑफ विलेज, टाउन, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे मतलब सिचुएटेड है उसकी जानकारी आपने इसमें देनी है। तो सबसे पहले आप स्टेट भरना है, स्टेट कौन सी आपकी स्टेट है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जहाँ पे प्रॉपर्टी है। तहसील भरनी है आपने, विलेज भरना है, प्रॉपर्टी का कंप्लीट एड्रेस डालना है, सिटी कौन सी है, पिन कोड का क्या लगता है वहाँ का, प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन आपने डालनी है, कब आपने परचेज़ किए हैं, परचेज़ किए या फिर आपने अगर इनहेरिट किए तो उसकी डेट डालनी है, मीन्स एक्वायर डालना है आपने, उसकी कॉस्ट क्या है जिस टाइम पे आपने एक्वायर की थी तो वो आपने डालनी है, आपने कैसे एक्वायर किए वो आपने डालना है, उसकी डेट डालनी है आपने, किससे एक्वायर किए हैं। अगर आपने इनहेरिटेंस भाई अपने पेरेंट्स से मिली है तो उसमें आपने इनहेरिटेंस डालना है, किसी से परचेज़ किए हैं तो उसका नाम डालना है। इसमें आप नील भर सकते हो। उसके बाद उसकी जो है वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, और उससे अगर कोई इनकम हो रही है आपको प्रॉपर्टी से तो उसकी इनकम आपने डालनी है कि आपको एनुअल इनकम उससे कितनी हो रही है। और अगर आप प्रॉपर्टी किसी और के नाम से है, जैसे आपकी वाइफ के नाम से है या ब्रदर के नाम से, फादर के नाम से, उसका आपने नाम डालना है और आपके साथ क्या रिलेशन है वो चीज़ें आपने डालनी है। उसके बाद सेव करके आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो ये मेरे पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो मैं यहाँ से बैक जाता हूँ। अब देखो मैंने जो प्रॉपर्टी फिल की है वो मेरी यहाँ पे आ गई। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो मेरी जो प्रॉपर्टी रिटर्न है वो फाइनली सबमिट हो जाएगी और वो सक्सेसफुल हो जाएगी। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप इसको प्रीव्यू करके देख सकते हो। तो इसके लिए आपने सबसे पहले डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पे जाओगे तो यहाँ पे प्रीव्यू फॉर्म आएगा, तो प्रीव्यू फॉर्म में जाके आप अपना जो फॉर्म है वो प्रीव्यू कर सकते हो। तो जैसे मैं प्रीव्यू करता हूँ तो ये मेरा नई टैब खुल गई और यहाँ पे जो मैंने प्रॉपर्टी डिटेल्स डाली है वो मेरी यहाँ पे आ गई। तो ये मेरी प्रॉपर्टी की डिटेल थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।